बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तान में जो सैलाब ने तबाहकारियां मचाई हैं उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। सैलाब पूरे मुल्क के अंदर बारिशें और सैलाब से न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर, बच्चे, बूढ़े, जवान सब इससे मुतासर हो रहे हैं। और एक बहुत बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में सुबह खैबर पख्तूनख्वा से लेकर जनूबी पंजाब तक आ जाएं और फिर सिंध और बलूचिस्तान में जिस तरह का सैलाब आया है, जिस तरह की बारिशें हुई हैं, उससे लोग इस वक्त बेयारो मददगार हैं। ऊपर आसमान है और नीचे पानी है। आज मैं बीबीसी की खबर देख रहा था कि औरतें बेचारी, चूंकि पानी इतने स्केल के अंदर मौजूद है, घर तबाह हो गए, कच्चे घर हैं, आबादियां कच्ची हैं, गरीब लोग हैं, कि औरतें जो है खास करके वो बेचारी पानी नहीं पी रही हैं, चूंकि बैतुल खला के लिए कोई जगह नहीं है। इसी तरह खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। वडेरे, जागीरदार, सरमायादार, बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स और बड़े बड़े लोग जो है उन्होंने अपनी फसलें बचाने के लिए डैम बनाए और पानी का रेला जो है वो कच्ची बस्तियों में चला गया और ये कच्ची बस्तियां जो है वो तबाह और बर्बाद हो गई हैं। लिसबेला से लेकर बलूचिस्तान, खुजदार सारे इलाके मुतासर हैं। सिंध, इंटीरियर सिंध, दादू, इसके अलावा नवाबशाह, सक्कर, लाड़काना, इन जगहों में पानी आ चुका है। और अजब मंजर पेश किया जा रहा है कि गरीबों के घर ही उजड़े हैं, अमीरों के मालात जो है वो नहीं उजड़े हैं। इसी तरह राजनपुर की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, सवात ऑनवर्ड्स, ये बारिशों का सिलसिला थमने वाला नहीं है। और जिस तरह के मंजर नामा पेश किया जा रहा है और जो इमेजेस हम देख रहे हैं ओवरसीज में बसने वाले, वो बड़े डिस्टर्बिंग हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए मैंने आज जहमत दी है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट यूके के चेयरमैन जनाब अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह के हालात हैं और किस तरह हम ओवरसीज में बसने वाले पाकिस्तानी इस वक्त अपने उन बहन भाइयों की मदद कर सकें जो ऑन ग्राउंड हमारी ज़रूरतों के मुंतज़िर हैं, हमारी अमदाद की तरफ देख रहे हैं। आज जुमरा, बाकी मामलात, सोना चांदी, घर, सारी चीज़ें बहुत अहम होती हैं, लेकिन जब इंसानों पर, दूसरे इंसानों पर क़यामत टूटती है तो इंसान ही उनकी मदद करते हैं, चूंकि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रज़ाक साजिद साहब, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम रहमत। पर इंसानियत के भले के लिए काम करते हैं। ये फरमाइएगा, ये कितनी बड़े पैमाने की तबाही मचाई है बारिशों ने पाकिस्तान में, और किस तरह के अमदाद की इस वक्त फौरी जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शराज भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस नाजुक मोड़ पर अल मुस्तफ़ा का व्यू पॉइंट लेने की आपने हमें हुक्म दिया। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान है, पिछले 35 साल के अरसे में जो अभी हम सुन रहे हैं, सबसे ज़्यादा बारिशें और सैलाब इस वक्त आया है पाकिस्तान में। लेकिन इसमें दो बातें, तो हमारा कसूर हुक्मरानों का है जिन्होंने आज तक कोई कभी प्लानिंग नहीं की, सिवाय अपने मल्लात तमीर करने के अलावा, अपने सब कुछ बिजनेस स्टैब्लिश करने के अलावा उन्होंने कभी पाकिस्तान का सोचा ही नहीं। वरना आपको पता है कि जो फ्यूचर जो हम सुन रहे हैं मुख्तलिफ साइंसदानों से, वो ये है कि फ्यूचर में जंगें होंगी पानी पर। लेकिन हमने पानी को स्टॉक करने का कोई मनसूबबंदी नहीं की पाकिस्तान में, और जिस वजह से जब बारिशें आती हैं, जब वो पहाड़ों से नीचे पानी उतरता है, वो तबाही बर्बादी लेकर आता है। यही सूरत इस वक्त हुई है अब गिलगित, केपी की, पंजाब, बलूचिस्तान, तो बस सिंध में कोई एक घर ऐसा नहीं बचा जो कच्चा घर था जो इस वक्त बाकी सलामत हो। वो लाखों तादाद है और अरबों की वहाँ बजट की ज़रूरत है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने अपने तौर पर, जब हमें ये अंदाज़ा हुआ था, हम अभी तक हमने आज से यहाँ यूके में फंड रेजिंग का आगाज़ कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारे पास जो कुछ ऐसा बजट मौजूद था जो हमें डोनर देते हैं यूके के, यूरोप के, वो हमारे पास मौजूद था, जिसको हम 500,000,000 से ज़्यादा इस वक्त तक पाकिस्तान में स्पेंड कर चुके हैं। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है,
वो ये है कि वहाँ लोगों को ज़रूरत है खुराक की, तो वहाँ खुराक पहुँचने के रास्ते बंद हो चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, रेलवे लाइन तबाह हो चुकी हैं। वहाँ ज़रूरत है खुराक की, सेकंड ज़रूरत है टेंट की, थर्ड ज़रूरत है पानी की, और उसके बाद ज़रूरत उनको है मेडिसिन की। तो वहाँ बीमारी जन्म ले रही है, बच्चे मर रहे हैं। इस वक्त तक 1100 से ज़्यादा जो इतलात है, 1100 से ज़्यादा अमवात हो चुकी है, और करोड़ों के हिसाब से वहाँ मकानात तबाह हो चुके हैं, फसलें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और वो एक ऐसा इंसानी अलमी जन्म ले रहा है कि करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिनका इन सारी फसलों की आमदन पर होता था, वो उनकी जब तबाह हो गई है, उसके बाद उनका कोई जरिए आमदन नहीं है। सेकंड लोग जरिए आमदन ये होता था गरीबों का, जो देहातों में रहते हैं, जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं, उनका ये होता था वो जानवर पाल लेते थे, जानवर भी बेच चुके हैं। अब इसके बाद वहाँ सिर्फ एक चैरिटी, दो चैरिटी का काम नहीं है, ये हुकूमतों का काम है। तो हुकूमतें आगे बढ़ें और वो आगे बढ़कर अपने अल्लाह तल्ला ख़त्म करें, और थोड़ी देर के लिए उन गरीबों को सोच लें जिनके बल बोते पर ये हुकूमतों में आते हैं और अपनी अय्याशी करते हैं। नहीं हम, अच्छा अब्दुल रज़ाक साहब, ठीक है, आपके पास जो डोनेशंस मौजूद हैं या मजीद डोनेशन आएंगे, कुछ लोग कैश देंगे, कुछ लोग कंबल देंगे, कुछ लोग खेमे देंगे, टेंट देंगे, वो तो इस वक्त उनको ये है कि पानी से निकाल कर कहीं खुशकी में आबाद कर दिया जाए, उनको उनकी जिंदगी बचाई जाए, यानी कि सैलाब या, पानी की आज से मजीद बारिशों की जो है पेशन गोई की गई है। तो या, ये सारा काम अगर आप करना चाहें अपने तौर पर, सबका सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो फंड्स किस तरह आप वहां पर डिलीवर करेंगे, आपके रजाकार वहां पर मौजूद होंगे, या ये जो इमदाद आपको दी जाएगी ये कैश भेजेंगे, लेकिन कुछ लोग खेमे देंगे या कुछ गुड्स की शक्ल में देना चाहें, तो क्या उनको फौरी तौर पर मिल जाएगी? क्योंकि ये तो मतलब ASAP वहां पर पहुंचना चाहिए सारा कुछ। मैंने तो आपको कहा कि हमने जब ये सैलाब आया, आगाज कंपेन का आज से हम कर रहे हैं। आज रात को हम 2 टीवी चैनल पर अपील भी कर रहे हैं, आगाज आज कर रहे हैं, लेकिन हमने वर्क का काम वहाँ पहले शुरू कर दिया था। जैसे 7 सितंबर से हमने शुरू किया, 7 अगस्त से वहाँ जो हालात बदले, और आप मैं सिर्फ बताता चलूँ, जैसे कि KP की है, सवात हमारा क्या मौजूद है, KP के डिफरेंट इलाके मौजूद है। इसके बाद अगर आप चले जाएं बलूचिस्तान, चले जाएं लस बेला, किला सैफुल्ला, चमन, बारखां, झलमक्सी, डेरा यार, सोबतपुरा, उसके अलावा सिब्बी, या हमारे वॉलंटियर मौजूद हैं जो पहले दिन से आज तक काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप सिंध चले जाएं, सिंध का वो इलाका जो ठुल है, जैकोबाद है, सक्कर है, मीरपुर खास है, मीरपुर हैदराबाद है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा के वर्कर वहाँ दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों को पानी से निकाल भी रहे हैं, तो सड़कों के किनारे पर ला रहे हैं, वह खुराक पहुँचा रहे हैं, पक्का पक्का है खाना वहाँ लोगों को फ्राहम कर रहे हैं। मेडिसिन के लिए हमने मेडिकल कैंप लगाए हुए हैं। इस तरह पंजाब रुख करें, जो जनूबी पंजाब में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है वो तौसापुर है, डेरा गाजी खान, जो किर्द ठीक है, इर्द मुझे सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर लोग कैश देते हैं तो वो तो आप फौरी तौर पर उसी दिन आप भेज सकते हैं पाकिस्तान, लेकिन जो कंबल या अद्वियात ये चीजें हैं, ये आप फौरी तौर पर किस तरह वहां पहुंचाएंगे? इसमें तो वो वक्त ये लग। कि हम जो हमें लोग देंगे, ये तो डोनेशन है, जो ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हैं। अलमुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर almustafatrust.org, मैं एक बार फिर रिपीट कर almustafatrust.org, वहाँ जाए, हमें डोनेट करें, साथ फ्लड लिख दें। आज जो डोनेट करेंगे कल पैसे लोग वहाँ पाकिस्तान मौजूद होंगे। दूसरी तरीकाकार है, जो लोगों ने टेंट देने हैं, कंबल देने हैं, वो हमारे यहाँ हेड ऑफिस लंदन में जमा कराए, हम उसका कंटेनर बुक करेंगे, कंटेनर जरिए उनको वहाँ भिजा देंगे। टेनर और तीन तीन हफ्ते में बहरी जहाज से जाएगा, 3 हफ्ते में जाएगा, तो 3 हफ्ते तो लोग यहाँ किस तरह, उनको अभी जो चाहिए। कंडीशन में जो होंगे ना टेंट और ये, वो हम भेज देंगे बाई एयर। अच्छा, वो हम बाहर भेज सकते बात हैं, हुई, लेकिन इससे बात भी हुई। बाहर भेजने के लिए क्या आपको किराए की मद में पाकिस्तान की गवर्नमेंट या जो सफारत खाना है वो कोई मदद कर सकता है? यानी ये तो में बड़ा कास्ट है होगा फिर। कि अल मुस्तफा को पाकिस्तान में टैक्स एग्जम्पशन है ऑलरेडी, अच्छा। हमको टैक्स एग्जम्पशन ही लेनी पड़ेगी।
इसलिए हमारे पास वो टैक्स एग्जम्पशन है। हम लेकिन किराया किराया तो देना पड़ेगा, बायर का किराया ज्यादा। किराया तो साफ देना पड़ेगा, जी, किराया तो उसका तो होगा वो आपको तो चाहिए किराए के ऊपर छूट, चुके आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के पैसे हैं, लोगों की अमानतें हैं, वो पाकिस्तान भेज रहे हैं। वो काम जो हुकूमतों को करना चाहिए, पाकिस्तान हाई कमीशन को करना चाहिए, वो आप करेंगे तो फिर किराया तो कम से कम इसके लिए हुकूमत को आपको तो मैं फैसिलिटेट तो कर। तो यहाँ जो यूके के डोनर है ना जी, जो हमारे जी यूके के डोनर है, अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर है, वो अलमुस्तफा की हमेशा मदद करते रहते हैं। यही वजह है कि हमारे पास जो जनरल डोनेशन मौजूद थी, हमने £500,000 अभी तक लगा चुके हैं वहाँ, लेकिन वहाँ ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा पास होते मैं आपको मैसेज दिखाता लोगों के, हर शहर से हमें मैसेज आ रहे हैं, हर शहर शहर से, जहाँ हमारे कैंप लगे हुए हैं, जहाँ हमारी वॉलंटियर मौजूद हैं, जहाँ मुस्तफा की टीम मौजूद है, हर जगह में सुबह उठते हैं तो पहले 2 4 5 घंटे उन्हीं के मसाइल सुनते हैं, उसका हल करते हैं, लोगों को डोनेशन पहुँचाते हैं, लोगों को किसी तरह से खुराक पहुँचाते हैं, किसी तरह से मेडिसिन पहुँचाते हैं। हमारे वॉलंटियर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पानी से निकाल भी रहे हैं, खुशकी पर लेके जा रहे हैं, उनके खाने फराहम कर रहे हैं, हर चीज़ हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, आप अद्वियात की बात कर रहे हैं तो उस पर तो पाबंदी है, यूके से अद्वियात आप एक खास क्वांटिटी में ले जा सकते हैं। या और अगर पाकिस्तान हाई कमीशन इसमें इन्वॉल्व हो, आपकी मदद करे, तो वो आप ज्यादा मेडिसिन लेके जा बिल्कुल सकते हो सकता है कि पीआईए का हम उस जरिए भिजा सकते हैं लोगों को, हैं। अगर लेकिन पीआईए पीआईए को कर दे। नहीं नहीं साजिद भाई, पीआईए को तो इमिग्रेशन रूल्स एंड रेगुलेशन की एग्जाम उसी वक्त हो सकती है जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान का सफारतखाना इसके अंदर इन्वॉल्व। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। तो वो ज्यादा मिकदार में अगर आप दवाइयाँ भेजना चाहें तो वो। अच्छा, एक और बात, मैंने डॉक्टरों से रब्ता किया है, जो ब्रिटिश डॉक्टर हैं या यूरोपियन डॉक्टर हैं, इन हाँ दिनों में वो भी तैयार हो सकते हैं वहाँ आपके साथ जाने के लिए, तो उनको भी आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। बिल्कुल, कर जो डॉक्टर जानना चाहे हमसे रब्ता करें, हमारी जी वेबसाइट पर हमसे रब्ता करें, हमें फ़ोन करें, हम उनका अरेंज करते हैं। वहाँ सलाबत खान के पहुँच यहाँ से लेकर पहुँचने तक हम अरेंज करेंगे। बाकी ये वो जो भी डॉक्टर जाना चाहे, जो भी साथी जाना चाहे, ये ज़हन में रख के यहाँ से जाए कि वहाँ जो रहायश की सूरत हाल है, हमारे खुद जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं, वो उन्हीं खैमों में सोते हैं, जिन खैमों में वो लोग सो रहे हैं, जो मुसीबत ज़दा लोग हैं। तो वहाँ सहूलतें तो ये नहीं है यहाँ की, टॉयलेट सहूलत नहीं है, पानी जो हम मंगवाते हैं वो बाज़ार से मंगवाते हैं, बड़े शहर लेकर जलौर से लेकर जा रहे हैं, मुल्तान से लेकर जा रहे हैं, जैसे जो लस बेला है वो कराची लेकर जा रहे हैं, जो झल मक्सी है, सिब्बी है, सुबहपुरा है, इसके अलावा डेरा यार है, वो कोयटा से लेकर जा रहे हैं। ये इस तरह मुख्तलिफ शहरों से लेकर जाते हैं चीज़ें, तो पहुँचने में मुश्किलात बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सब जगह पर हमारी खुराक पहुँच जाती है, टेंट पहुँच जाते हैं, लेकिन हमें फिर किश्ती के ज़रिए आगे लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है, आगे पहुँचाने के लिए भी। ये सूरत हाल है। जो दोस्त भी जाना चाहे तो हम उनको वेलकम करेंगे। आपको उनको बेसिक चर्च वर्कर जब यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ पर आप ग्राउंड में काम करना चाहते हैं, ये जो हम आपके वर्कर्स रजाकार वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे मुश्किलात क्या क्या है और किन किन इलाकों में है, और मुश्किलात क्या पेश आती हैं, और इस सिलसिले में हुकूमतें आपकी किस तरह मदद कर सकती हैं। देखिए इसमें रात भाई ये है कि पूरा मुल्क इस वक्त है, हम जो एज ए चैरिटी हम जो काम कर सकते हैं, हम मदूद तरीके से, जैसे मैं बताया, हम इस वक्त कोई 35 40 शहरों में मौजूद है। अब 35 40 शहरों से अलावा तो हम ज़्यादा, हमारी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि पूरे मुल्क में हम लोग फैला दें। पूरे मुल्क में हमारे पास वॉलंटियर मौजूद हैं, लेकिन उनके लिए सोर्स चाहिए, उनके लिए वसाइल चाहिए, जो एक मदूद वसाइल के तौर पर हम काम तो कर रहे अंडरस्टैंड नहीं, हुकूमती तरफ से आपको हैं। मसाइल क्या है। हो सकता है अगर हुकूमत हमारी सरपरस्ती करे, मोस्ट वेलकम, लेकिन हम हुक्मरानों से ये कहेंगे, खुदा के लिए अपनी सियासत, अपनी ये हुकूमतें, ये तभी कायम होंगी जब लोग रहेंगे, तो बहुत बड़ा इंसानियत का वहाँ अलमिया पैदा हो रहा है। अगर बर वक्त उन लोगों की ज़रूरत पूरी ना की गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हुक्मरानों को चाहिए कि वो छोड़े, आगे बढ़ें, स्पीड में जाएं। ये हेलीकॉप्टरों से दौरे करना ये छोड़ दें खुदा के लिए।
वो भी इंसान है, जो वहाँ रहते हैं, जो पानी में रह रहे हैं, वो भी इंसान ही है। उन्हें इंसान ही समझा जाए और वो लोग वहाँ पहुंचे, लोग गाड़ी से नीचे उतर कर, जब तक मैं ये कहूँगा, हमारे वॉलंटियर वहाँ मौजूद है ना, हमें वो जब बताते हैं तो हमारे अपनी आंखों आंसू हो जाते हैं कि हेलीकॉप्टर से दौरे करना, ये गाड़ी पे बैठ कर लोगों को बताना, इसका कोई फायदा नहीं है मेरी नज़र में तो। सही। मेरी अच्छा, नज़र में मेरा मेरा आखिरी सवाल है, साजिद भाई, कि आपको पता है मैं जर्नलिस्ट हूँ और ये कोई पेड स्पॉन्सर्ड ये मैं इंटरव्यू आपका नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी आल मुस्तफ़ा को डोनेशंस दें, मदद करें, कि उनकी अमदाद बिल्कुल वैसे ही पहुंच जाएगी उन लोगों तक जो इस वक्त हमारी अमदाद को देख रहे हैं, और ये हम कौमी और मिली जज्बे के तहत और इंसानी कदरों की बिना पर वो लोग मदद कर रहे हैं, खुद तंग होते हैं तो दूसरों को डोनेट देते हैं, कि उनकी ये मदद इसी तरह ग्राउंड में पहुंच जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चैरिटीज काम करती हैं और आपको पता है कि बहुत सारे लोग भी बातें करते रहते हैं, लेकिन शायद मैं एक बात आपसे कहूँगा कि हमने तो पहले बार डिलीवर किया है। लोग हमारी वेबसाइट विजिट करें, almustafatrust.org, वहाँ वीडियो देखें, वहाँ पिक्चरें देखें, वहाँ तस्वीरें देखें। जो जो यूके की मसाजिद हमसे ताउन कर रही हैं, जो पब्लिक ताउन कर रही है, हम उनको पूरी फीडबैक भेजते हैं कि ये तुम्हारे पैसे हमारे पास आए थे, ये अखराजात हुए, ये इसकी वीडियो है, ये इसकी तस्वीर है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला इस इंटरव्यू के बाद तस्वीरें, वीडियो आपको भिजवा दूंगा। आप ही देखकर मैं आपको शहरों का नाम भिजवा दूंगा जिन जिन शहरों में हमारे लोग काम कर रहे हैं। और अब तो एक दुनिया में ग्लोबल विलेज है। अब मैं फर्ज की तरह मैं अभी अभी बता रहा हूँ कि फाजिलपुर में, जो राजापुर की छोटा सा कस्बा है, वहाँ हमारी टीम मौजूद है। तो एनी बॉडी या फ़ोन कॉल करके वहाँ से कंफर्म कर सकती है अल मुस्तफ़ा के वॉलंटियर यहाँ मौजूद हैं या नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सिब्बी में हमारे पास मौजूद है। सिब्बी में कल ये भी जो डिप्टी कमिश्नर उसने हमें लेटर भेजा यहाँ अप्रिसिएशन का, लस बेला मौजूद है। हम जहाँ जहाँ भी बता रहे हैं वहाँ वहाँ लोग कंफर्म कर सकते हैं। और मैं लोगों को ये भी कहूँगा, अगर वो हमें डोनेशन ना देना चाहें, लेकिन खुदा के लिए जो कर सकते हैं वो खुद जाकर करें। हम ये नहीं कहते सब हमें दो, हम ये भी कह रहे हैं खुद जाओ। इस वक्त पाकिस्तान में इतनी बड़ी ज़रूरत है कि शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी बड़ी ज़रूरत कभी किसी को नहीं रही। मैं खुद पाकिस्तान रहने वाला हूँ, मैंने बड़ी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है और एक एक गली गली चप्पे चप्पे गया हूँ। लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, वो अकेली अल मुस्तफ़ा पूरी ना कर सके, वो तो हुकूमत को करना चाहिए। अगर अल्लाह करे उनके दिल में भी कोई रहम दिली अल्लाह उनको पैदा कर दे और उनके दिल भी बेदार हो जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं इस वक्त अपने नाजरीन को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक कि हमारी आवाज़ अब तक पहुँच रही है, लंदन से हम यही कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मसाइल का जहाँ तक जिस तरह फेस करते हैं, जिस तरह के मामलात हैं, वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ती है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुद तंग होकर अपनी बसात से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। पाकिस्तान के सियासी माज पर, पाकिस्तान के माशी माज पर, दफाई लिहाज से हर प्लेटफॉर्म, हर माज पर पाकिस्तान का दफा करते हैं, और सबसे बढ़कर जो है वो चैरिटीज देते हैं। पाकिस्तान की सियासत जैसे भी हो, हालात जैसे भी हो, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी अपना कंट्रीब्यूशन जारी रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान शिराज खान को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।